चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है ना, उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, पिछली चीज़ों को हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके जो हमने पिछली क्लास में अभी तक पढ़ा हुआ है, इन्हीं सब का हम यूज़ करके अब नेक्स्ट जो हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा उसके बाद हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा। ठीक है ना। इनफाइनाइट सीरीज का हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और फिर हमारे पास है ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस टाइप हमारे बचे हुए फंक्शन में। क्लियर। तो जब तक हमें जो पिछली चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया, ये अगर आपको अप्लाई करते नहीं आएंगे तो इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने में, चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो, आगे हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज का हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उन सब में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, है ना। तो आपको पिछली चीज़ें अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए, जहाँ तक हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है अच्छे से वहाँ तक आपको रिवीजन करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हैं पिछली क्लास के, वो पिछली क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स देख के यहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। जो डेफिनेशन हमने थोड़ा सा लिखने की यहाँ पर कोशिश करी है ना, डेफिनेशन इज इफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बी अ रिलेशन। ठीक ना, मतलब एक वेरिएबल है एक्स और वाई का जो एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी रिलेशन के फॉर्म में। क्लियर। वेयर फॉर्म relation of the form f of x comma y equal to 0 and it is not possible or convenient to express y as a function of x, clear, in the form of y equal to phi x, then y is said to be an implicit function of x। क्लियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको दो वेरिएबल देख रखे हैं x और y, और वो आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन के थ्रू क्या है, कनेक्ट है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y क्या हो रहा है, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके क्या होते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है यहाँ पर। क्लियर। नाउ फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3aXy। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास x का भी फंक्शन है और साथ में साथ हमारे पास क्या है, y का भी फंक्शन है। क्लियर। x का भी फंक्शन है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, y का भी फंक्शन है। मतलब x और y दोनों कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर किसी न किसी रिलेशन के थ्रू आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट इक्वेशन। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, y का फंक्शन है और यहाँ पर क्या है, x का फंक्शन है। मतलब y और x कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, किसी न किसी रिलेशन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। क्लियर हो रहा है। तो मतलब इस टाइप के इक्वेशंस क्या हो गए, इम्प्लिसिट इक्वेशन, और इस टाइप के फंक्शन क्या हो गए, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर हो रहा है। थर्ड एग्जांपल में देखो, यहाँ पर y का फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर x का फॉर्म आ रहा है। क्लियर। यहाँ पर भी x और y कनेक्टेड है ईच अदर, और यहाँ पर भी y का फॉर्म आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि x और y आपस में किसी न किसी रिलेशन से आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो इस टाइप की जो सिंपल इक्वेशंस फाइंड आउट हो रही है, ये सिंपल फंक्शन जो फाइंड आउट हो रहे हैं, तो इस टाइप के फंक्शन को हमने क्या बोल दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर और एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, तो हमने सपोज फोर्थ एग्जांपल लिया, कुछ भी ले लिया यार, एक्स और वाई जहाँ आपस में क्या कनेक्टेड है। क्लियर। हमने लिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट साइड में हमने 0 ले लिया। तो यहाँ पर क्या एक्स और वाई आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, यहाँ पर y का भी फंक्शन आ रहा है। मतलब x और y के फंक्शन आपस में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हमने क्या बोल दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन बोल दिया। एक आध दो एग्जांपल और समझ लो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3y ले लिया हमने। मतलब y कहीं ना कहीं आपस में x से कनेक्टेड है, x की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के लिए y तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो यहाँ पर परफॉर्म करेगा ही सही, देगा ही सही, तो है ना। मतलब यहाँ पर y का ही फंक्शन आ गया और x का ही फंक्शन आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप के फंक्शन को हमने क्या बोल दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर। और अभी तक हमने जो पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन के रूल पढ़े हुए हैं, कौन कौन से डिफरेंशिएशन के रूल पढ़े हैं, कि प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है ना, और चेन रूल क्या होता है, कैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर आते हैं तो हम चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन करे हुए हैं और हर टाइप के क्वेश्चंस को वहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। ठीक है ना। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो अब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अगर पिछली क्लास में आपको अच्छे से रूल्स वगैरह अच्छे से समझ में आए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो नाउ आवर क्वेश्चन इज इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। क्लियर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। और आपसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। आपसे पूछा है कि यार dy बाई डी एक्स क्या होगा। इतनी बातें सबको क्लियर आई। चलिए, तो मतलब यहाँ पर x और y के दोनों फंक्शन आ गए, x भी आ गया और y आ गया, जो आपस में कहीं ना कहीं इस रिलेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है। तो इस टाइप के फंक्शन को हमने क्या बोल दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन बोल दिया। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए, तो नाउ क्या गिवन है आपको, नाउ क्वेश्चन इज क्या गिवन था आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं। क्लियर, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। अब y का फंक्शन तो अपने आप में है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, dy बाई डी एक्स परफॉर्म बोथ साइड कर देते हैं। तो नाउ डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3axy। क्लियर, हमने यहाँ पर फंक्शन को क्या किया, यहाँ पर इस पूरे फॉर्मेट को हमने सेपरेट करके लिख लिया। इतनी बातें सबको समझ में आई। सेपरेट करके हमने कैसे लिखा है, पक्का। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। कैसे, जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया आपके पास, 3x स्क्वायर। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में, क्यों 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, d अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है। मतलब बेस डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आ रहा है, x आ रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं। अरे बातें समझ में आ रही ना सबको इतनी, है ना। हम कैसे देखते हैं कि हमें किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करना है। तो आप डिनोमिनेटर देखो, d अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मेरा हाईलाइटर जहाँ पर येलो कलर का है, देखो वहाँ पर x डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो मतलब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करना है। इतनी बातें सबको क्लियर आई। चलिए, नाउ प्लस, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, x है। मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म करना है, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y का फंक्शन लिखा हुआ है। क्लियर है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए कि यार डिनोमिनेटर में तो x है और यहाँ पर y का फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम किस टाइप से डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। तो देखो, अगर मैं y क्यूब है, ठीक है ना, इसको अगर मैं x की पावर n से रिलेट करूँ, क्लियर, y क्यूब को अगर हम x की पावर n से रिलेट करें, ठीक है ना, तो x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। क्लियर। और हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर x है तो d अपॉन डी एक्स कितना आता है आपका, x आता है यहाँ पर। तो बेसिकली जो x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है आपका, वो क्या आता है निकल कर, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। और ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पर, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या y का फंक्शन है, तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर। अभी तो क्या हुआ, y की पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अंदर फंक्शन क्या बचा है आपके पास, y बचा हुआ है। तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, dy बाय डी एक्स। इतनी बातें सबको समझ में आई। ये हमको बेसिक कॉन्सेप्ट अप्रोच हमेशा ध्यान में रखनी, तो आपसे गलतियाँ हो जाएंगी। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, यहाँ पर 3y स्क्वायर।
तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप बेसिकली आप यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में एक्स लिखा हुआ तो मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन किसका है, फंक्शन आपको वाई का लिखा हुआ है, तो हमें इसको एज अ एक्स की पावर एन जैसे रीड करना है। तो जैसे हम एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पर वाई का फंक्शन है इसलिए हमें अलग से क्या लिख दिया यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स, क्लियर, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 3 है तो क्या है आपका कांस्टेंट है, तो 3 है तो कांस्टेंट है आपको, तो बाहर आ गया, और डी अपॉन डी एक्स कितना आ गया बेटा, एक्स इंटू वाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यार ये जो एक्स है आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, क्लियर, और ये जो y लिखा हुआ है आपका यहाँ पर क्या आ गया, सेकंड फंक्शन हो गया, क्लियर। इतनी बातें सबको समझ में आई, x क्या आ गया आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, और y आपका क्या आ गया यहाँ पर सेकंड फंक्शन। मतलब अब आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। अरे लॉजिक तो सबको क्लियर हो रहा है ना, हमने पहले ही बोला था आपको, पिछले कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से याद हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a। अब इस पूरे फंक्शन में जो x इंटू वाई का फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म, क्लियर है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई, तो हमने इसको क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर। इतनी बातें आई थिंक सबको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3ax डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3ay। हमने क्या किया, 3a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर dy के जितने फंक्शन आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन सबको आप एक साथ कलेक्ट करके लिख लो, क्लियर। dy बाई डी एक्स के आपके पास जितने फंक्शन दिखाई दे रहे dy बाई डी एक्स के, है ना, तो कौन कौन से फंक्शन दिखाई दे रहे dy बाई डी एक्स के, एक तो ये पूरा फंक्शन दिखा रहा है dy बाई डी एक्स, और ये पूरा फंक्शन दिखाई दे रहा है आपके पास dy बाई डी एक्स का। तो जहाँ जहाँ भी आपके पास dy बाई डी एक्स जितने भी फंक्शन है उनको आप सबको साथ में कलेक्ट करके रख लो, ठीक है ना। चलो तो नाउ यहाँ से कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इस फंक्शन को हमने इधर लिया है तो माइनस का साइन हो गया, और ये पूरा 3y का फंक्शन इक्वल टू कि इधर चला गया तो प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर शिफ्ट हुआ कितना आ गया, 3ax डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। आई थिंक इतनी चीज़ें सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 3dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा आपके पास, वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस ax, ठीक है ना, इक्वल टू राइट साइड से कितना कॉमन आ रहा है आपके पास, राइट साइड से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 तो ay माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये 3 से 3 क्या हो गया, यहाँ से कैंसल आउट हो गया। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया निकल के आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें इस टाइप से परफॉर्म करना है। इस टाइप के आगे के क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे देखेंगे अभी, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हमें इस टाइप से परफॉर्म करने। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास जितने भी मेथड हमने पिछली क्लास में आपको बताए हुए हैं उन सब मेथड को आप अच्छे से रिकॉल कर लो। जब तक वो मेथड आपसे रिकॉल नहीं होंगे तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन सॉल्व करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और उसके अलावा यहाँ पर ITF फंक्शन का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, और 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस का भी यूज़ हो सकता है।
सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पक्का ये सब बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई? पक्का। चलिए